हेलो एवरीवन, क्या पेटीएम ने गूगल प्ले स्टोर का इंडियन वर्जन लॉन्च किया है? आइए जानते हैं। पेटीएम और गूगल में कुछ टाइम से डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम शुरू हुई इस सितंबर जब गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को कुछ घंटों के लिए रिमूव कर दिया। गूगल प्ले स्टोर ने बोला कि उनकी एंटी गैम्बलिंग और कैशबैक रिलेटेड पॉलिसीज के उल्लंघन के कारण ये करा गया है, पर ये पहली बार नहीं है। जोमैटो और स्विगी को भी गूगल की तरफ से कैशबैक रिलेटेड पॉलिसीज के वायलेशन के कारण नोटिस जा चुका है और इस अक्टूबर जब गूगल प्ले स्टोर ने ग्लोबली अपनी पॉलिसीज चेंज करी हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हो और आपकी ऐप में इन ऐप परचेजेस यानी कि डिजिटल खरीदारी हो रही है तो उन ट्रांजैक्शंस पर आपको 30% कमीशन गूगल को देना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर की इन्हीं कंट्रोवर्सी से इंडियन स्टार्टअप्स पहले ही परेशान थे और ये 30% कमीशन के बाद इंडियन स्टार्टअप ओनर्स ने स्टेटमेंट दी कि गूगल प्ले स्टोर की मोनोपोली होने के कारण ये अपने बेनिफिट के लिए पॉलिसीज में चेंजेस करते रहते हैं। अब इंडिया को अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च कर देना चाहिए। इन्हीं बीच पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने 30% कमीशन को अनफेयर बताते हुए एक अनाउंसमेंट करी कि पेटीएम इंडिया का अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर रहा है 4 अक्टूबर 2020। अब जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर वर्क कैसे करता था और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। मान लीजिए आप एक ऐप डेवलपर हैं और आपके ऐप में लोग कुछ पैसा देकर कोई प्रीमियम चीज़ खरीद सकते हैं। इनको हम कहते हैं इन ऐप परचेजेस। आप लोगों से पैसा बिलिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू मंगवा सकते हैं। अगर बिलिंग के थ्रू आप पैसा मंगवाते हैं तो कस्टमर के मोबाइल के बिल में वो पैसा ऐड होके आता है, जिसको आसानी से 30% गूगल को ट्रांसफ़र कर देती है वो नेटवर्क कंपनी और 70% आपको मिल जाता है। लेकिन ये पहले भी सिस्टम था। इसमें दिक्कत ये थी कि नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज डायरेक्टली लोगों से पैसे मंगवा लेती थी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू। अब जब डायरेक्टली कंपनीज के पास पैसा आ गया तो उसका वो कोई भी परसेंटेज जो है गूगल को नहीं देती थी। इसी वजह से गूगल ने अपनी पॉलिसीज में चेंज करा और ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको अब बिलिंग सिस्टम का ही यूज़ करना पड़ेगा अगर आपकी ऐप में इन ऐप परचेजेस हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई भी कंपनी अपनी इनकम का 30% आपके साथ क्यों शेयर करेगी। इसीलिए ग्लोबली भी एप्पल और गूगल पे केस हो रहे हैं इसी रीज़न की वजह से। अब इसी रीज़न की वजह से पेटीएम ने मिनी ऐप स्टोर बनाया। जानते हैं वो क्या है? मिनी ऐप स्टोर एक्चुअल ऐप स्टोर से डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऐप जैसा एक्सपीरियंस है लेकिन आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वेब पेज है जो पेटीएम ऐप के अंदर ही है, जिसको कंपनीज ईजी कॉस्ट पे बना सकती हैं और पेटीएम ने कहा है कि वो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में मिनी ऐप डेवलपर्स पर। यानी जो इंडियन ऐप बिल्ड करना चाहता है वो पेटीएम के थ्रू अपनी ऐप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और उस पे इन ऐप परचेजेस पे कोई लिस्टिंग फीस नहीं होगी। और पेमेंट एवेन्यू पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक और यूपीआई हो सकता है, जिस पे अगेन कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे उस पर 2% चार्ज लगाया जा सकता है। पेटीएम का दावा है कि वो 1 मिलियन ऐप्स अपने स्टोर पर ले आएगा गूगल के बिलिंग सिस्टम के लागू होने से पहले। लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। जुलाई में पेटीएम ने पेटीएम मिनी प्रोग्राम लॉन्च करा था। ये उसी की ही रीब्रांडिंग है। इनफैक्ट पेटीएम का जो कंपटीटर है फोन पे 2018 में सेम ही प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका है। इसमें जितनी भी ऐप्स हैं सारी की सारी गूगल प्ले पे ऑलरेडी हैं। देखने में इंटरेस्टिंग ये होगा कि पेटीएम अगर कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर उन ऐप्स को लेकर आता है जो कि ऑलरेडी गूगल प्ले में नहीं है, तो गूगल कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया पता चला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को और ऐसी ही नई चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।